नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणी से न तो सत्ता पक्ष बचता है न विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर रूबरू होंगे श्रवण जी से ऐसे समय में जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव इस वक्त जबरदस्त है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। देर रात जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के कई इलाकों में जम्मू से लेकर राजस्थान के बीच में जिस तरीके से मिसाइल और ड्रोन के हमले किए हैं, उसके बाद से तनाव और बढ़ गया और भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसकी वजह से अब तमाम तरीके की अटकलें लग रही हैं। लेकिन इस बीच जो एक बड़ी खबर है वो ये कि भारत के विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मौजूदा सरकार को पूरी तरीके से अपना समर्थन दिया है। और शायद पाकिस्तान के अंदर वहां का जो रूलिंग इलीट है या वहां का जो सत्ताधारी पक्ष है उसको ये सुविधा शायद उपलब्ध नहीं है। लेकिन भारत में कांग्रेस, इंडिया गठबंधन सब ने एक राय से, एक सुर से मौजूदा सरकार को समर्थन दिया है और ये कहा है कि वो जो कुछ भी संभव हो सकता है देश के हित में और पाकिस्तान को करारा जवाब देने की एवज में वो सारी कार्रवाई वो करें। पूरी सरकार के साथ पूरा विपक्ष मौजूद है। अब इसको किस नजरिए से देखा जाए? क्या ये नजरिया देखा जाए कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बड़ी विजय है, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों जब देश पर संकट होता है तो एकजुट हो जाते हैं, या ये कहा जाए कि रणनीतिक तौर पर विपक्ष ने एक बड़ा काम किया है जो शायद पिछले 2 सर्जिकल स्ट्राइक्स में वो करने में नाकाम रही थी, और तब इस तरीके की आवाजें उठी थी कि विपक्ष ने सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, और तब यह कहा गया था कि जब देश संकट में था तब विपक्ष एकजुट सरकार के साथ नहीं था, बल्कि देश की का जो राष्ट्रवाद है उसको कमजोर कर रहा था। तो श्रवण जी से जानते हैं क्या है उनकी राय। सर देखिए, सरकार और सेना जब युद्ध के मैदान में हो और गोदी मीडिया झूठी खबरें फैला रहा हो या भड़काने में लगा हो युद्ध को, तब बातचीत के लिए किसी विषय को ढूंढना सबसे मुश्किल काम होता है कि क्या बातचीत करें। जी, फिर भी कोशिश कर रहे हैं हम। कोशिश में यह है आशुतोष जी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए पूरे घटनाक्रम या पहलगाम के बाद के पूरे घटनाक्रम 22 अप्रैल के बाद के हम अगर नजर डालें तो 3-4 बातें हमारे सामने आती हैं। जी। हम चारों बातों का उल्लेख करते हैं, पर बातचीत केवल एक पक्ष पर करेंगे जिसको आपने भूमिका में कहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जनता भूचक है, मतलब भूचक्की है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर उसमें युद्धोन्माद नहीं है। अगर आप पाएं कि जैसा जिन लोगों ने 62 की, 65 की, 71 की के ज़माने देखे हैं, तो या पुलवामा के टाइम भी देखा हो, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद का भी देखा हो माहौल, तो उतना जनता के स्तर पर जो रिएक्शन है वो बहुत ही, जितनी है उतनी नेचुरल है। और दक्षिण भारत में तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप दक्षिण की खबरों को गौर करें तो दक्षिण में तो बिल्कुल जिंदगी काफ़ी, क्योंकि कई कारण हो सकते हैं उसमें, क्योंकि पाकिस्तान के स्ट्राइक से बहुत दूर है इलाका, और वैसे भी उत्तर भारत की राजनीति दक्षिण को कम प्रभावित करती है। इस तरह की राजनीति कम प्रभावित करती है। तो जनता के इस व्यवहार को हम सहज और प्राकृतिक मान सकते हैं। ये अच्छी बात है कि जनता जो है वो, जो मीडिया बता रहा है कि हमने इतना नुकसान कर दिया, इतना कर देंगे, तबाह कर दिया है, रात भर जो कह रहा है उस पर कम यकीन करते हुए सरकार जो कह रही है कि भाई ये हम कदम उठा रहे हैं आपकी सुरक्षा के लिए, उस पर ज्यादा ध्यान दे रही है। जी। दूसरा मुद्दा यह है आशुतोष जी, जिस पर हम चर्चा ज्यादा नहीं कर रहे हैं, पर केवल जानकारी के लिए या एक जिज्ञासा के तौर पर व्यक्त कर रहे हैं, वो ये कि पाकिस्तान को के खिलाफ राष्ट्रवाद और देशभक्ति का ये सबसे बड़ा उपक्रम इस समय चल रहा है हमारे
सीमाओं पर जो चल रहा है, मोहन भागवत की तरफ से या संघ की तरफ से सरकार के कदमों की तारीफ या सेना की तारीफ करने में 2 पूरे दिन लग गए। मतलब ये मंगलवार की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था और शुक्रवार को पहली प्रतिक्रिया मोहन भागवत साहब की तरफ से आई, जिसमें सेना का अभिनंदन किया गया और सरकार को भी बधाई दी गई। हम थोड़ी सी जिज्ञासा ये है कि क्या संघ को इसके बारे में पूर्व में जानकारी थी कि नहीं थी कि इस तरह का कोई ऑपरेशन हो रहा है, और संघ की तरफ से इतनी बड़ी घटना को लेकर पूरा विपक्ष जिसको लेकर आंदोलित है, स्वागत कर रहा है, चीजें बता रहा है। मंगलवार की घटना को लेकर, मंगलवार रात की घटना के बाद मोहन भागवत जी ने शुक्रवार को एक बड़ा बयान दिया है और नागरिकों से भी अपील की है, सहयोग के लिए की है। तो एक मन में जिज्ञासा होती है, क्योंकि मोहन भागवत जी के बारे में आखिरी चीज ये हमने सुनी थी कि वो प्रधानमंत्री के निवास पर जाकर मोदी जी से भेंट की थी, और फिर हमने अगले दिन देखा था कि जाति जनगणना का फैसला सरकार ने सुनाया था। तीसरा मुद्दा ये है आशुतोष जी, जो चर्चा में है कि राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में जिस दिन से कर्नल सोफिया कुरैशी को पेश किया गया है, जो दक्षिणपंथी या कट्टरपंथी तबका है वो थोड़ा सा बेचैन है, कह सकते हैं सदमे में है, और उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सत्ता का जो नया चेहरा व्यक्त हुआ है, जो पिछले किसी भी अवसर पर व्यक्त नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ, वो किसी तात्कालिक जरूरत की उपज के लिए एक मुखौटे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, या ये उसका स्थायी भाव है। अब अगर स्थायी भाव है तो ये थोड़ा सा परेशानी का कारण है कि आगे की पूरी इसमें राजनीति और देश किस तरफ जाने वाला है उसका वो नजर आता है। और अगर स्थायी भाव है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, ये देश में कम्युनल हार्मोनी के लिहाज से काफी बड़ी घटना हुई है। मैं इस पर अभी डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ जी। मैं अब आखिर में या 2-4-5 मिनटों में जिस बात को जिक्र में लाना चाहता हूँ वो ये है कि जिस तरह की मैच्योरिटी और राहुल गांधी ने और खड़गे जी ने के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस और विपक्ष ने जो व्यक्त की है इस समय ऑपरेशन सिंदूर के बाद से या दौरान जो व्यक्त की है, उसको लेकर सरकार और बीजेपी में ज्यादा उत्साह का माहौल क्यों नहीं है? मतलब ये किया वो तो बहुत अच्छा किया, उत्साह क्यों नहीं है कि भाई आपने कहा हो कि हम, ये तो बहुत बड़ी बात है, हम स्वागत करते हैं कि विपक्ष हमारे साथ है, या विपक्ष का धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या सत्तारूढ़ दल इस बात से सकते में है कि विपक्ष ने सरकार को अनकंडीशनल सपोर्ट जाहिर कर दिया? मतलब कोई कंडीशन ही नहीं है, जिसको कहते हैं कि आपको जो मर्जी आए करिए, हम आपके साथ। इसके क्या अर्थ लगाए जाए? तो विपक्ष कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है, और दोनों सर्वदलीय बैठकों से में पीएम अनुपस्थित रहे, जैसा कि आपने देखा कि इतनी बड़ी घटना हुई उसमें पीएम अनुपस्थित रहे, और दोनों की बैठकों के बाद विपक्ष ने जिस तरह की एकजुटता व्यक्त की कि सरकार जो कर रही है हम साथ हैं, उसके पूरी तरह से साथ हैं। एक तो मुद्दा ये है। दूसरा ये, क्या इसका परिणाम ये हो सकता है कि जो हाइपोथेटिकल है, ये कोई पक्की बात नहीं कह रहा हूं मैं,
तो क्या बीजेपी को आगे चलकर जब भी पूरा मामला ठीक ठाक हो जाएगा, विपक्ष पर हमला करके पॉलिटिकल माइलेज लेने जैसा कोई अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जैसा कि सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट के टाइम के बाद या दौरान मिला था? मैं इसलिए कह रहा हूं इस चीज को कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, जैसा आपने भूमिका में भी कहा, सबूतों की बात कही थी और कहा था कि भाई इसके प्रूफ कहाँ हैं आपने जो स्ट्राइक की, और पुलवामा के बाद कई तरह की बातें की गई थी जिसमें ये भी कहा गया था विपक्ष की तौर से कि सैनिकों के बलिदान का राजनीतिकरण किया जा रहा है। उनके उनके बलिदान को राजनीतिक तौर पर भुनाया जा रहा है, और काफी चला था उसको लेकर। और फिर जो बीजेपी का ऑफेंसिव था उसमें ये था कि देखिए देशभक्ति पर संदेह किया जा रहा है, सैनिकों के बलिदानों पर राजनीति की जा रही है। और फिर हमने देखा सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी हमने देखा काफी बीजेपी को उसमें फायदा हुआ। सरकार ने काफी उस चीज को जनता के विपक्ष के खिलाफ जनता को खड़ा करके 2017 का यूपी का चुनाव भी देखते हैं, नोटबंदी भी देखते हैं हम 16 की और 17 का, और फिर इसमें लोकसभा का चुनाव हम देखते हैं कि जो पुलवामा के बाद का है। इसमें गौर करने की ये बात है कि पहलगाम के ठीक बाद, पहलगाम में जो 22 अप्रैल को घटना हुई उसके ठीक बाद कांग्रेस ने और विपक्ष के कुछ लोगों ने कुछ सवाल खड़े किए थे, जिसमें इंटेलिजेंस फेलियर का भी था और सैन्य सुरक्षा का भी था टूरिस्ट पर्यटकों की। वो केवल एक आध दो दिन चला, पर उसके बाद से आप पा रहे हैं कि सारा विपक्ष ने छोड़ दिया, सरकार पर पूरी तरह से छोड़ दिया। अब विपक्ष का ये जो रुख है वो दो है चीजें इसमें, ये स्ट्रेटेजिक हो या पॉलिटिकल हो, सरकार के लिए थोड़ा सा आगे चलकर एक तरह का परेशान नहीं भी करना हो तो भी उसमें एक पॉइंट, बहुत बड़ा डिस्टिंक्ट पॉइंट है कि कांग्रेस ने सपोर्ट जो तारीफ की है उसमें सेना को और सरकार को अलग कर दिया है। मतलब सपोर्ट सरकार को कर रहे हैं और तारीफ सेना की कर रहे हैं। ये एक जो एलिमेंट है काफी मेच्योर किस्म का सोचा समझा है, कि जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस, मच लव टू देम। अब ये जो इसको कहते हैं अंग्रेजी में मेकिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द आर्म फोर्सेस, तो अब आप क्या कहेंगे? मतलब बीजेपी के पास इसका काउंटर क्या है? और ये भी है कि कांग्रेस ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए, संविधान बचाओ रैली भी कर दी, ये भी कर दी, और उड़ीसा में तो एक रैली निकली है जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी कांग्रेस के वर्कर्स की, जिसमें सेना के सम्मान में, सेना की तारीफ में जो रैली निकली है। तो विपक्ष का ये जो हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले हमको याद है 71 का, तो याद है कि किस तरह से अटल जी ने पूरी तरह से इंदिरा जी को होल हार्टेडली सपोर्ट किया था, उनके हर चीज को, और उनको बांग्लादेश के बाद तो जिस तरह की तारीफ की थी। कारगिल के टाइम भी देश मोटे तौर पर लगभग साथ था, हालांकि अटल जी थे उस समय हुकूमत। ये पहली बार मौका मिला है, पहली बार उपस्थित हुआ इस तरह का क्षण
जिसमें विपक्ष भी टेस्ट पर है और सरकार भी टेस्ट पर है। तो ये सरकार के लिए चौंकाने वाला हो सकता है कि ये, और एक जो सबसे बड़ी, मैं इसको इस पूरे घटनाक्रम का गेन मानता हूँ, ये जो पोस्ट पहलगाम या ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है, कि राहुल गांधी एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैच्योर नेता के रूप में उभर रहे हैं, कि कैसे वो लीड कर रहे हैं फ्रंट से, कि सरकार को समर्थन भी दे रहे हैं और अपने पार्टी को मॉरली कमजोर भी नहीं होने दे रहे हैं। मतलब वो एक तरह का जो स्टैंड उन्होंने लिया है और विपक्ष ने जो स्टैंड लिया है, उसने क्या किया है कि जनता की नजरों में विपक्ष की काबिलियत को या विपक्ष की रेटिंग को गिरने नहीं दिया है। मतलब या तो स्टैटिक है या बढ़ाया है। तो इसमें इस समय जो चिंता का विषय हो सकता है वो बीजेपी के लिए हो सकता है कि इस लड़ाई के जो परिणाम हैं, जो भी परिणाम होंगे, मतलब होना तो यही चाहिए कि होंगे ही, बल्कि होना क्या चाहिए कि हम लोग विजयी होकर निकलेंगे या निकल रहे हैं, अभी भी निकल रहे हैं। हम लोग जो बात कर रहे हैं जैसे पॉलिटिकल फॉल आउट की बात कर रहे हैं, माइलेज की बात कर रहे हैं, कि अगर सत्तारूढ़ दल इस तरह के हादसों में भी पॉलिटिकल माइलेज लेता रहा है पास्ट में, तो क्या इस बार ले पाएगा क्या? और उस नहीं ले पाएगा अगर, तो मैं ये मानता हूँ उसका सबसे बड़ा कारण ये होगा कि विपक्ष ने अपनी देशभक्ति के मुद्दे को कहीं भी डाइल्यूट नहीं होने दिया। वो सेना के साथ भी खड़ा है और सरकार के साथ भी खड़ा है, और जनता की नजरों में विपक्ष जो है वो गिरा नहीं है। तो उसको, विपक्ष को गिराने की अब कोई कोशिश करेगा तो उसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो हम आज की चर्चा को यही वाइंड अप करते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।